हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज का जो सेशन करेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का करेंगे। इसमें टॉप मोस्ट VV1 क्वेश्चन जो होगा वो जो आगामी एग्जाम में आने वाला है 2025 में, इसके लिए हम आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है उसमें जो टॉप 10 क्वेश्चन सब होगा वो करेंगे। चलिए, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको भी मोटिवेट करते हैं और खुद को भी मोटिवेट करते हैं, फिर हम अपनी सेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। दोस्तों, आप ऐसा काम कीजिए, दुनिया का ऐसा काम, वो मुकाम हासिल कीजिए आप जहां आपको लोग ब्लॉक नहीं सर्च करें। तो आप ऐसा मुकाम हासिल करेंगे तभी आपको कोई सर्च कर सकता है। इसलिए ऐसा ही काम कीजिए, ऐसा अच्छा से अच्छा काम कीजिए ताकि आपको क्या हो सके, वहां पे मुकाम मिल सके। चलिए, इसके साथ हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे बनाना है। आप लोग को अनेक प्रकार के क्वेश्चन है, अनेक प्रकार के टाइप है। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो है टॉप 10 क्वेश्चन जो है बताएंगे पूरे अंत तक में, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए, हम देखते हैं सेशन को और समझते हैं। आप कहेंगे कि इसका बेसिक, तो बेसिक मैंने दोस्तों पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। अगर एपी का बेसिक देखना है आपको तो जाके देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में। इसमें बताया गया है एपी के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ, कैसे कहाँ क्या मैच करना है, कैसे क्या सूत्र लगाना है, इस सब के बारे में हम जो इसमें करेंगे वो सिर्फ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी यानी एपी इतना इतना के लिए प्रथम तथा सर्वांतर डी प्राप्त करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन पे भी दे सकता है और बनाने को भी दे सकता है, तो हम दोनों टाइप से आपको बता देते हैं। चलिए, क्वेश्चन एपी में कह रहा है एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2। इसमें प्रथम पद बताना है। क्या बताना है? प्रथम पद तथा शार्प अंतर, ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन आपको ये है और बताना क्या है? प्रथम पद और शार्वांतर। क्या क्या बताना है? प्रथम पद और शार्वांतर। तो प्रथम पद बताने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रथम पद बताने के लिए प्रथम पद और शार्वांतर, तो ये दोनों बताने के लिए आप अब देखिए, अब आप कहेंगे प्रथम पद किसे कहते हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो पीछे बता दिया है दोस्तों। प्रथम पद ए को कहते हैं और शार्वांतर डी को कहते हैं। ये दोनों हमें ज्ञात करना है। तो ए मतलब होता है पहला पद, यानी ए मतलब पहला पद यानी प्रथम पद। तो यहाँ सवाल में ए देख रहे हैं आप, कितना है पहला वाला? 3/2। तो ये हो गया आपका आंसर, पहला पद। लेकिन हमें दूसरा कह रहा है शार्वांतर बताना। तो शार्वांतर में क्या होता है दोस्तों? शार्वांतर में बड़ा वाला से छोटा वाला, जरूरत नहीं है कि छोटा वाला ही लेना है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है शार्वांतर बराबर दूसरा घटे पहला, यानी A2 - A1, यानी दूसरा पद घटे पहला पद। तो आपका दूसरा पद कितना है? यहाँ जितना भी देख रहे हैं, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इस सबको नंबर मान के चलना आपको, जितना है उतना संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है दूसरा घटे पहला। तो दूसरा कितना है? 3/2 है। पहला कितना है? 1/2 है। अब इसका हम क्या करेंगे? भिन्न जोड़, भिन्न घटाओ। तो 2 से 2 एलसीएम ले दे, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2/2, कट के कितना आ गया? 1। अब हमें डी कितना आ गया? 1। ए कितना आ गया? 3/2। यहां तक आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि शार्वांतर बताइए और प्रथम पद बताइए, तो आप इसे आसानी से बता पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगले टाइप को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एपी 21 42 63 84 का कौन सा पद 420 है? देखिए, अब हमने इसके बारे में भी बताया था आपको कि यदि कौन सा पद पूछेगा, अगर इसी में वहां पद लगा रहा था, लेकिन हमें पूछा पद, कौन सा पद? पद मतलब होता है an,
अगर इसी जगह पर वहां पद रहता तो दोस्तों, तो ये वहां पद रहता तो आपको इसको मान लेते n। क्या मानते? n। लेकिन हमें तो पूछ रहे कौन सा पद? शापद है, तो मतलब ये कि an, और वहां पर जब ये रहता तो n। ठीक, यहां तक क्लियर। अब a बराबर तो हमें पता है कि पहला पद 21 है। d निकालने के लिए हम क्या बोले थे? दूसरा से पहला को घटा देना है। 42 से दूसरा पहला 21 घटाएंगे तो कितना होगा? 21। अब आपका पता होगा कि एपी में एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा पद 420 है, तो कौन सा पद यानी n बताना है आपको कि कौन ऐसा संख्या है जो 420 पद लाता है। संख्या बताना है, तो यानी n बताना है। n बताने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें तो d पता चल गया कि d का मान 21 है, an का मान कितना? 420 बराबर a का मान दिया है यहाँ 21, तो 21 रखेंगे प्लस n तो पता नहीं है तो n को कुछ नहीं करेंगे। d का मान 21 आया था, 21 रखेंगे। 420 में से क्या करेंगे? 21 को घटाएंगे और प्लस n माइनस 1 गुने 21, इसको सॉरी बराबर होगा यहाँ, इसको इसमें से घटाइए। 10 में से 1 गया 9, कितना बचा? 11। 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 3। n माइनस 1 21, इसीलिए n माइनस 1 बराबर 399। अब बट्टी में 21, 3 सबके 21, 1 3 3, फिर 7 से भाग करिए, 7 एक 7, 19 सत्ते 133। अब n 1 है इधर, उधर जाएगा तो कितना? 1 प्लस 19 हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। यानी 20 ऐसी संख्या है जो कितने पद ला सकता है? 420 पद ला सकता है 20 की टेबल से। यानी संख्या जो है 20 आएगा तो आपका पद कितना मिल जाएगा? 420। आप यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है दोस्तों, तो आप इसे बैठा के दे सकते हैं। ऐसे पूछ देगा कि n बराबर कितना दिया है, कितना पद लाएंगे तो 420 हो जाएगा, तो आप n के जगह पे 20 को बैठाएंगे तो आपका 420 आ जाएगा। आप यहाँ तक क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब हम इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए कह रहा है एपी 4 9 14 डॉट डॉट 254 और 20वां पद देखिए हमें कह रहा है 20वां पद निकालने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं? इसको a मान लेना है, ये तो an है ही आपका 254। d तो पता ही चल गया आपको, d पता चल गया ना। d कितना? d बराबर कितना हो जाएगा? हटाइए, बड़ा में से छोटा, बड़ा कितना हो गया? 9। यानी दूसरा से पहला, इतना नहीं, बड़ा नहीं करना है आपको, सॉरी बड़ा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में आपको हो सकता है यहाँ नंबर छोटा भी दे सकता है, माइनस में भी आ सकता है, जरूरी नहीं। तो दूसरा घटे पहला, इतना याद रखना है। पहला दूसरा घटे पहला, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है? 9, पहला पद कितना है? 4। 9 में 4 कितना हो गया? 5। यानी डी का मान हमें पता चल गया 5 और an बराबर 254। अब हमें इसमें से कह रहा है 20वां पद ज्ञात करना है आपको। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें n पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें तो n दिया नहीं है, तो निकालना क्या है आपको? n निकालना है पहले। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। an का मान कितना है? 254 बराबर a कितना है? 4 है और n कुछ नहीं है, तो n को कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। और d का मान मेरा आया है 5, तो 5 रखना है। 254 में से क्या करना है? इस 4 को माइनस कर लेना है और ये n माइनस 1 को 5 ऐसे छोड़ देना। अगर आप चाहेंगे तो इसको दो तरीका से भी बना सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। चलिए हम करके दिखा देते हैं आप लोग। 254 में से 4 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 250 n माइनस 1 गुने 5।
इसलिए n माइनस पूरे का मान निकालेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 50। n बराबर कितना हो जाएगा 50 प्लस 1 यानी n बराबर 51। ये आपका n का मान आ गया 51। अब n का मान आ गया तो आप कहेंगे सर ये n माइनस 1 को ऐसे ही क्यों ले लेते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, अगर गुना में है तो आप गुना में भी ले सकते हैं और उसको गुना कर सकते हैं। देखिए कैसे, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये 250 तो ऐसे ही आ गया, इसको इससे गुना कीजिए तो 5n हो गया माइनस 5 एकान 5 हो गया। अब इस 5 को इधर ले आइए तो 250 माइनस से इधर आएगा तो प्लस बराबर 5n, इसको जोड़िए तो 255 आया बराबर 5n, इसीलिए n बराबर 255 अब बट्टे में 5, इसको काटेंगे तो भी आपका 51 ही आएगा। देखिए अब बनाएंगे तो भी आपको इस तरीका से अच्छा लग रहा है तो इस तरीका से बनाइए, उस तरीका से अच्छा लग रहा है तो उस तरीका से बनाइए। आपका जो n का मान होगा वो कितना हो जाएगा 51। n का मान कितना होगा 51। अब n का मान जो 51 हुआ, n का मान 51 जो हुआ आपका, अब हमें कह रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 20वां पद के लिए अभी हम क्या बताए थे आपको कि जब ये वहां पद की चर्चा होगा तभी आपको समझ जाना है ये 20 जो है n है। अब हम इसको क्या करते हैं, आपको उतना बड़ा सा नहीं बनाना है, सिर्फ इतना लिख देना है और इसको एक घटा के ऐसा लिख देना है a प्लस 19t। अब ये कहेंगे कि आप ये कहां से आ गया सर, तो आप ये कहां से आ गया मैं आपको बता देता हूं। ये वहां से आया है जहां से इसको आना चाहिए था, राइट। चलिए देखिए कैसे, an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d। an तो कुछ नहीं है, a भी कुछ नहीं है, n का मान दिया है 20 तो 20 रख लेंगे, d a प्लस एक घटाइए 19 गुने d तो 19d। अब पता चला कि कहां से आया a प्लस 19d, ये यहां से आया क्योंकि हमें n का मान पता है। तो n का मान जब ये पता रहेगा तो हम घटाएंगे, तो आपको उतना याद रखना है कि अगर 20 बोला है तो एक घटा के a प्लस 19d करके बना लेंगे। अब हमें n का मान पता चल गया था कि कितना है 51 आया था, और a का मान आप लगा दीजिए। a का मान कितना था आपका, इसमें देखिए a का मान था आपका 4, 19 गुने d का मान था आपका, d का मान था 9 में 4 गया 5, तो 4 प्लस 19 पंचे 95, जोड़ दीजिए 99, आपका हो गया आंसर। आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम अगला देखते हैं स्टेप को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। दोस्तों सबसे पहले ये देखना है कि 2 अंक की संख्या है, 2 अंक वाला, और ये 3 से कटना है। क्या कर रहा है 2 अंक वाली। अब ये आप कैसे समझेंगे कि 2 अंक वाली कैसे होगा 1 अंक वाली। दोस्तों 1 से लेके 9 तक की संख्या ये 1 अंक की है। कितना अंक की, अंक मतलब होता है जो नंबरिंग होता है, ये नंबर 1 अंक का, यानी 9 तक जो है 1 अंक का हुआ। कितना तक का 1 अंक का। कहां तक 1 से लेके 9 तक में कितना अंक का 1 अंक का। अब 9 से आगे से चलेंगे 10 से लेके 99 तक कितना हो जाएगा 2 अंक का हो जाएगा, ठीक है 2 अंक का। फिर 100 से लेके जाएंगे कहां तक बताइए, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे कि 100 से लेके अगर कहां तक जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, चौथी अंक। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कि अगर 100 से अब कितना पे जाएंगे तो वो 4 अंक का हो जाएगा। 100 के 100 से तो है ही 3 अंक का, तो ये 3 अंक का हो गया। तो अब हमें कितना पे जाना है तो 4 अंक का हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अभी 2 अंक का ही, क्योंकि हमें 2 अंक का ही क्वेश्चन बोला है, तो हम अभी बात कर रहे हैं 2 अंक का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 अंक की कितनी संख्या है जो 3 से क्या हो रहा है विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए 2 अंक वाली, तो अब क्या देखेंगे 10 3 से कट सकती है, बिल्कुल नहीं, 11 बिल्कुल नहीं, तो हमें 3 से कटना भी है।
तो 12 3 से कट रहा है, 15 3 से कट रहा है, 18, ऐसे करते 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 2 अंक वाली 99 तक जाएंगे तो क्या होगा, ये 3 से कटेगी। ए लड़का, तो ये क्या होगा, यहां तक 99 तक जो है आपको 3 अंक से कट जाएगा। तो ए बराबर क्या होगी आपका 12, डी जो निकालेंगे दूसरा पद घटे पहला पद, तो 15 में से 12 घटा दीजिए तो 3 आ गया, और ए एन बराबर हो गया आपका 99, क्योंकि ये आपका क्या है, कितने पद है, तो इतने पद है 99, तो हमें अब क्या करना होगा, एन निकालना होगा। अब मुझे आपको कमेंट करके एन निकाल के बताएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, यदि समांतर श्रेणी एपी यानी एपी का 7वां पद 1/9, 7वां पद, हम दोस्तों क्या बताए थे कि आपको जब भी क्वेश्चन बनाए, हम तो क्वेश्चन के बारे में बेसिक बता दिए कि अगर एपी जब भी बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, इसमें मान लेना होता है, माना कि एपी का पहला पद ए तथा सर्वांतर डी है, ऐसा मान लेना। जब भी आप एपी, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन पे उतना हम बता नहीं, एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, एक्सप्लेन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है पूरे बेसिक के साथ, उसको जाके देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है 7वां पद, तो हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो ए प्लस 6d बराबर हो जाएगा आपका 1/9। अब आप ये कहेंगे 1/9, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इसी पे तोड़ेंगे। अगला कह रहा है 9वां पद 1/7 है, 9वां, तो ए घटा लेंगे 8d 1/7 हो गया। चलो इसको हम लिख दिया ऐसा समीकरण से। अब हमें क्वेश्चन कर रहा है, तो 63वां पद का मान बताइए। तो 63वां पद का जो मान बताएंगे, इससे पहले हमें डी और ए पता होना चाहिए। तो डी और ए पता करने के लिए सबसे पहले हमें इससे क्या करना होगा, डी और ए का मान निकालना होगा, तब जाके आपको एनवां पद पता चल जाएगा 63वां पद का मान कितना होगा। तो हमें ए और डी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस समीकरण को तोड़ना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं घटाने पर, क्या लिखते हैं, घटाने पर। घटाने पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस 8 में से माइनस में 2d, और ये अब इसमें कहेंगे कि इसको कैसे कीजिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्या कर लीजिए, भिन्नजोड़ कर लीजिए, 1/9 यहाँ कर दीजिए, यहाँ 1/7 कर दीजिए, तो माइनस 2d बराबर हो जाएगा 963, 963 7 नंबर 63, तो क्या हो गया यहाँ पे 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2d बराबर 9 में 7 गया, 2 माइनस में 63, इसको इससे गुणा करना है, 63 को 2 से गुणा कीजिए 126, माइनस में d बराबर 2, इसीलिए d बराबर -2 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, d बराबर क्या हो गया 2/में 126, इसको काटेंगे तो 1/में 2 के 12 1/63, ये आपका हो गया 1/63 डी का मान। अब ए का भी तो मान पता करना है, तब तो जाकर हमको 63वां पद निकलेगा। तो 63वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट में क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, मान रखने पर, समझ आइए, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा ये है a प्लस 6d बराबर 1/9, a प्लस 6 गुने 1/63 है d का मान, 63 बराबर 1/9, 3 दूनी 6 21, a प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 बराबर 1/9, 1/9 माइनस 2/21, a बराबर कितना हो जाएगा 9, 21 का एलसीएम निकालिए। तो 9 21 का एलसीएम जल्दी फटाक से कमेंट करके बताइए आप, तो कितना हो जाएगा, फटाक से बताइए। तो मैंने बताया था 21 दूनी 42, 21 या 63, क्या 63 9 और 21 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 63, तो 9 7 63, 7 21 या 63, ए बराबर हो जाएगा 1/63। देखिए दोनों का मान बराबर आया, यानी डी का भी मान 1/63 है और ए का मान भी 1/63 है। अब जो हमें कह रहा है कि आप हमें 63वां पद ज्ञात करके दीजिए, तो 63वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिए आप,
63वां पद के लिए a प्लस 62d। अब हमें a का मान भी 1/63 आया था, 62 गुने a का मान भी 63 आया था। 1/63 अब प्लस 62 को 1 से गुना किया 62 अब 63, फिर एलसीएम निकालेंगे 63, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 62, 63 बट्टे में 63 कट के कितना हो गया, पूरे 1 आ गया। आपका आंसर हो गया कंप्लीट, ये हुआ 1। अब आप कहेंगे 63वां पद कितना आया मेरा, तो आंसर आया 1 आपको दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो आंसर हुआ वो हुआ आपका 1। अब आगे देखिए, अब आप 20वां पद के लिए समझ गए, अब इसमें भी वो भी समझ गए आप। अब अंतिम पद, थोड़ा सा हम चलते हैं अंतिम पद वाला में। क्या है अंतिम पद वाला में, ये थोड़ा सा मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। क्या, ये ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन आपको आता है जैसे दिया है AP 10 7 4 -62 अंतिम पद से, कितना पद से, अंतिम पद से, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना। क्या करना है, 11वां पद ज्ञात करना है, ज्ञात करें। ये ध्यान देना इसमें क्या कि आपको कहा क्या सब है, इसमें सारा चीज आपको दिया रहेगा। क्या सब दिया रहेगा, सारा चीज दिया रहता है। जैसे कि ए भी दिया है 10, डी निकालना है, दूसरा घटे पहला, दूसरा है 7 - 10 यानी -3, और ये एल बराबर है -62। लेकिन उसमें प्रथम पद का मान की ओर से 11वां पद दे दिया, यानी n बराबर भी दे दिया है 11 दोस्तों। तो आप क्या इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये ध्यान दीजिए। इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, क्या, an बराबर l - n-1 गुने डी। l मतलब लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। l कितना है आपका -62 है, और n कितना है आपका 11 है, 11 रख दीजिए। d कितना आया आपका -3, तो -3 रख दीजिए। -62 -11 10 गुने -3, तो -62 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 या 30, इसको घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा माइनस में 32। आई होप यहाँ तक आपका आंसर हो गया क्लियर। इसी तरीका से आपको यहाँ पे बहुत सारा सवाल 253 251 ऐसे करके अंतिम पद से प्रथम पद की ओर इतना नंबर है, 20वां पद है ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये एपी का टॉप मोस्ट क्वेश्चन सब था। ये वीडियो को अच्छे लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसे बार बार रिपीट कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये रिपीटेशन ही आपको एक दिन काम आएगा, क्योंकि ये एपी का चैप्टर है, एपी से 2-3 क्वेश्चन आएगा। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।